और जितनी हिंसा होगी उतना पाप लगेगा, और जितना पाप लगेगा उतना भुगतना भी पड़ेगा। तो जितना बच सके कम से कम उतना तो बचना ही चाहिए। अब बारिश के दिन आने वाले हैं, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, शीघ्र ही बारिश के दिन आने वाले हैं। और जैसे ही बारिश आएगी क्या होगा, लाइट में कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। और रात के समय पर वो कीड़े मकोड़े जब आप रात में भोजन करेंगे तो वो आपके भोजन में शामिल हो जाएंगे और आपके पेट में पहुंच जाएंगे। फिर अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, फिर डॉक्टर की दवाइयां खानी पड़ती हैं। अरे भगवान महावीर की बात कर लो, कम से कम 4 महीने के लिए रात्रि भोजन तो त्याग करना ही चाहिए। साल भर आपकी मजबूरी है कोई बात नहीं, लेकिन 4 महीने कितनी भी मजबूरी हो, आपको एक टाइम खाना पड़े फिर भी आपको रात्रि भोजन तो त्याग करना ही चाहिए। और रात के समय जहां तक बने लाइट ना जलाए। जितना काम करना है दिन में कर लें, जो रात में काम करने वाले हैं वो दिन में कर लें। बच्चों की पढ़ाई है वो शाम को करवा लें, बेटे रात को लाइट नहीं जलाना, बहुत कीड़े आ जाते हैं और आएंगे तो मरेंगे भी, और मरेंगे तो पाप भी लगेगा, और पाप लगेगा तो भुगतना भी पड़ेगा। तो इस तरह से जीव की रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। और ये काम जीव की रक्षा करना और किसी गति में संभव नहीं है भी तो हो नहीं सकता है, कर नहीं सकते कई बार, लेकिन मनुष्य पर्याय में हम जीव की रक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की रक्षा करना तो जानते हैं क्योंकि हमें उनसे मोह है। हम अपने रिश्तेदारों की रक्षा करना तो जानते हैं क्योंकि हमें उनसे मोह है। लेकिन हम हर जीव की रक्षा करें ये हमारा दया भाव है। दया धर्म का मूल है, पाप मोल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्या कहा है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। यदि किसी मनुष्य का एक्सीडेंट होता है सभी लोग कितने प्रभावित होते हैं, अरे ऐसे चली गई, अरे ऐसे मर गए वो, और आप चलने में कितनी चींटियों को मार देते हैं। कभी पलट के सोचा आपने, किसी ने कोई हत्या हो गई कभी सोचा आपने, कभी कभी कष्ट महसूस किया आपने? नहीं, उनको मरने पर भी कष्ट महसूस हो, जैसा कष्ट जो है आपको मनुष्य के मरने पर महसूस होता है वैसा ही चींटी आदि के मरने पर महसूस हो तो समझना हमारे अंदर में दया भाव है। अभी एक महिला आई थी, उसने आम पापड़ बनाया, छत पे रखाई, बहुत सी मधुमक्खी उसमें आके चिपक गई। महिला बहुत धर्मात्मा थी, बहुत धर्मात्मा थी। अब उसने पूरे दिन, उस दिन जिस दिन उसने देखा ऊपर जाके कि इतनी सारी मधुमक्खी मेरी असावधानी के कारण से ये मर गई है, मैंने असावधानी करी है, इस पे कपड़ा डाल देती तो शायद ये नहीं मरती। उसने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया, उस महिला ने, उससे खाया नहीं गया कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी और इतनी सारी मधुमक्खी मर गई मेरे हाथ से। ओहो, और फिर मेरे पास आई, बोले माता जी आप मुझे प्रायश्चित दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता है कि उसके अंदर करुणा भाव है, लगता है कि उसके अंदर दया भाव है। तो समझना कि इसको कहते हैं दया भाव। ऐसे में यदि बाई चांस गलती हो भी जाती है तो ऐसे भाव पैदा हो जाएं तो समझना कि हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर दया है। वरना हम अपने बच्चों पे तो बहुत दया कर लेते, अरे मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, आज बिना दूध पे स्कूल चला गया, आज उसने ऐसा नहीं किया, अरे उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे दया भाव अपने बच्चों पर तो सब दिखा लेते हैं, मगर प्रत्येक प्राणी मात्र पर दया और करुणा भाव रहे तो समझना हमारे हृदय में दया है, और नहीं है तो समझना भी हमारे अंदर में दया नहीं है। तो बंधुओं, ये आदान निक्षेपण समिति है। सामान को जतन से देखना, रखना, उठाना, घर में आखिर आप अनाज इकट्ठा करते हो, कभी कभी जीव जंतु हो ही जाते हैं। आप क्या करते हो, फटाफट उठाया, धूप में डाल दिया, सारे जीव जंतु धूप में मर गए। नहीं, उन्हें छानो, छान कर जितने जीव जंतु इकट्ठे हुए कहीं छाए में ले जाके डाल दो, ऐसी जगह मत डालो कि वो मर जाए। कुछ लोग जुड़ी होते हैं,
जुए मारते हैं, पानी में डाल देते हैं जुए, वो मर जाते हैं। अरे नहीं, जितना मारेंगे उतने बार हमें भी मरना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जीव रक्षा करें, जीव रक्षा ही परम धर्म है। जो बोल सकते हैं उनको कुछ करोगे तो डंडा मारेंगे तुम्हें, लेकिन जो नहीं बोल सकते हैं उनकी रक्षा करना परम धर्म कहलाता है। तो आप लोग भी अपने अंदर करुणा पैदा करें, दया पैदा करें, ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और आप सभी जीव रक्षा में आगे बढ़ें। बोलिए 24वें भगवान की। चलिए मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। भोजन में गोंद का, 3 चीज बोलूंगी, भोजन में गोंद का और भोजन के शोध का और आने वालों में दाहोद का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, सोने में रात का, करने में बात का और आने वालों में गुजरात का, रहने के लिए राष्ट्र का, कौरवों के लिए धृतराष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, रसोई में कढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का और बच्चों के लिए पढ़ाई का, कर्म के हरने का, भाव से तरने का और जीवों की रक्षा करने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके दोबारा जल्दी आने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और भगवान जी के लिए जहाज मंदिर बनाने का। बोलिए 24वें भगवान की। आदान निक्षेपण समिति, सामान जमीन देख कर रखना और देख करके उठाना, ताकि जीवों की हिंसा ना हो सके। इसी तरह से प्रतिष्ठापन समिति है। आजकल तो इस विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। प्रासुक जमीन पर ही मल मूत्र निक्षेपण करना, ये प्रतिष्ठापन समिति है। लेकिन अब इसका तो बहुत मुश्किल है। अब तो सरकार ही कह रही है कि जो बाहर जंगल में जाते हैं उन्हें सजा मिलेगी, अपने अपने घर में टैंक बनाओ। पहले के लोग जमीन में माल गाड़ते थे। देखो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आप बड़े समझदार हैं। हाँ, अब तो गंदगी अंदर घुसाते हैं, जबकि पहले की कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि जंगल में जाते थे और कुछ पशु इस तरह के होते हैं कि उस गंदगी को साफ कर देते हैं। वो व्यवस्था वहीं की वहीं प्रकृति अपने आप बनाती है। ये सब व्यवस्था विकृति के रूप में है जो अब बन रही है। या फिर बारिश आती है, मौसम आती है तो मिट्टी की चीज मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। इस तरह से प्रकृति अपने आप ही इन चीजों की व्यवस्था बनाती है। लेकिन अब मनुष्य ने ज्यादा सफाई के चक्कर में से विकृति का रूप दे रखा है, और जो चीज को जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा बदबूदार होगी, और जितना खुला छोड़ दोगे वो उतनी शुद्ध हो जाएगी जल्दी। पंच महाव्रत संचरण समिति, पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय। प्रबल पंच, प्रबल बहुत बल वाले, बहुत शक्तिशाली पंच हैं। क्या है? इंद्रिय विजय करना। इंद्रियों पर विजय करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता है। ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि जैसे घोड़ा होता है, वो जो घोड़ा बहुत तेज हो, वो किसी को अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देता है। जैसे कोई हाथ रखता है वो लात फटकारने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है, हिनहिनाने लगता है, आदमी वैसे उससे दूर भाग जाता है। ये इंद्रियां हैं, इस घोड़े से भी ज्यादा बलवान है। उस घोड़े पर विजय प्राप्त करना तो आसान है, मगर इन इंद्रियों पर विजय करना बड़ा मुश्किल है। कितनी इंद्रियां? 5 है। स्पर्शन शरीर, रसना
जीभ, घ्राण, नाक, चक्षु, आंख, कर्ण, कान, ये पांचों इंद्रियां इतनी बलवान है कि हमारी आत्मा को, हमारे मन को अपने पीछे पीछे घुमा रही है, धर्म की ओर नहीं जाने दे रही है। और इसी की वजह से ही हम भटक रहे हैं। मनुष्य गति में यदि भटकने का कोई कारण है तो हमारी इंद्रियां हैं। पशु गति में इंद्रियां तो हैं, मगर उनके लायक इंद्रियों के हिसाब से विषय भोग देने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। एक गधा है, गधा चाहे मुझे सुंदर सुंदर सामान मिले, नहीं मिल सकता है। गधा चाहे मुझे एसी में रहने मिले, नहीं मिल सकता है। उसके पास इंद्रियां तो हैं, मगर इंद्रियों के भोग के पुरुषार्थ नहीं है। और मनुष्य के पास इंद्रियां भी हैं और इंद्रियों के भोग के लिए पुरुषार्थ भी है। इसीलिए कहा प्रबल पंचेंद्रिय विजय, इतनी तेज है और इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। वैसे विजय के मामले में इंसान देखा जाए तो हमेशा तैयार रहता है। किस पर विजय प्राप्त करता है? दूसरों पर, खुद पर नहीं करता। सारी जिंदगी दूसरों पर शासन करना चाहता है, खुद पर शासन नहीं करना चाहता है। ये सामने वाला मेरे हिसाब से चले, ये मेरे हिसाब से काम करे, काम करवाना आता हो या ना आता हो, गलत आता हो भले, लेकिन हुकूमत मेरी चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से पूरा रुतबा चलना चाहिए। हम दूसरों पर शासन करना जानते हैं मगर खुद पर शासन करना नहीं जानते हैं। तीन चीज है, शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ भी है हमारे यहाँ। आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, आपको बहुत कुछ पता है मगर ये नहीं पता होगा कि आत्मानुशासन नामक ग्रंथ भी है। शासन जो बाहर के लिए कानून आदि व्यवस्था बनाने के लिए सरकार जो करती है वो हो गया शासन। अनुशासन, सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, किसी को तू तड़ाक करके नहीं बोलना चाहिए, है ना, सबको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भोजन में वही चीज खाना चाहिए जो हम शाकाहारी लोग हैं वैसे ही। ये हो गया अनुशासन। और आत्मानुशासन, स्वयं का स्वयं पर शासन, आत्मानुशासन। दूसरों का शासन हम पर नहीं लागू होगा, हमारा शासन ही हमारे ऊपर चल रहा है। हमें तपस्या करना है, हमें त्याग करना है, हमें व्रत करना है, स्वाध्याय करना है, ये हमारा शासन हम पे चल रहा है। और इंद्रियों का शासन हम पे चल रहा है, इंद्रियां जो कह रही है वो काम हम कर रहे हैं, ये हो गया शासन। तो हम पर कौन विजय प्राप्त कर रहा है? आत्मा के ऊपर इस समय इंद्रियों ने विजय प्राप्त कर रखी है। होना क्या चाहिए? इंद्रियों पर आत्मा को विजय प्राप्त करना चाहिए। यदि आत्मा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे तो आत्मा की जीत, और इंद्रियां अपने हिसाब से हमारी आत्मा को चला रही है तो आत्मा की हार। अब तुम्हें जीत पसंद है कि हार? सच बताना, पसंद तो जीत ही है, मगर महिलाएं हार पहनती नहीं पहनती हैं? पहनती है ना। नाम क्या है उसका? हार। जो हार गए सो हार पहन लिया, जो जीत गए सो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आम तौर पर पुरुष हार नहीं पहनते हैं। हाँ, पुरुष नहीं पहनते हैं हार। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं, और बड़े शौक से लाखों रुपए खर्च करके खरीद के लाती हैं। हाँ, और शौक से बड़े जतन से रखती हैं। घर में सुरक्षा ना हो तो बैंक में लॉकर खुलवा के बैंक में रखती हैं, और यदि हार यहाँ वहां हो जाए तो टेंशन भी करती हैं। अब आपको हार मिल जाए, किसी भी चीज में आपने कोई काम किया और आपको हार मिले तो टेंशन होती नहीं होती? इन्हें हार ना मिले तो टेंशन होती है। आपको हार मिले तो टेंशन होती है, और इन्हें हार ना मिले तो टेंशन होती है। पहले से व्यवस्था करके रखी है कि हारने की, हम हार गए। जो हार गए सो बाहर की चीजें इकट्ठे करते हैं, जो जीत गए उसे इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंद्रियां प्रति क्षण अपने हिसाब से हमें चला रही हैं। आपने कभी चिंतन किया कि नहीं किया, मनन किया कि नहीं किया? यदि इंद्रिय विजय हो जाए तो जिन भगवान बन जाते हैं।
हमारे भगवान भगवान कैसे बने? इंद्रियां भोगों का सामान मांगती थी, उन्होंने नहीं दिया। फिर इंद्रियों से क्या काम करवाया? उन्होंने ध्यान करवाया, उन्होंने उपवास करवाया, उन्होंने व्रत करवाया, उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई, उन्होंने शुभ ध्यान करवाया। बस हमारे भगवान भगवान बन गए, कर्मों को भगा दिया। और जितना हम इंद्रियों के पीछे चलेंगे उतने कर्म इकट्ठे होंगे। अब ये गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में ये रसना इंद्र क्या मांगती है? रसना मांगती है। आती ना वो बाजार में रसना, आती नहीं आती है? हाँ, खरीद खरीद के लाते हैं रसना। रस ना, जिसमें रस ना हो वो है रसना। पहले ही अपने आप ही अर्थ निकाल रही है, रस ना, इसमें रस नहीं है, मतलब मुझ में स्वाद नहीं है। हाँ, मैं तो वैसे तुम्हें भटका रही हूं। और स्वाद कितनी देर का होता है? घाटी नीचे माटी, पेट में गया स्वाद खत्म। और केवल एक क्षण के स्वाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उस होटल में जाना है, उस होटल में जाना है, वहां का खाना खाना है, कोटा की कचौड़ी खाना है। हाँ, कोटा की कचौड़ी कोई यहां से जाता है तो वो कहता शाम को मान लो निकलना हो दोपहर को, उससे कहेंगे भाई साहब आप यहाँ से भोजन ले जाओ, रास्ते में रात हो जाएगी। नहीं नहीं, कोटा पड़ेगा ना रास्ते में। अब कोटे में क्या विशेषता है? वहां की कचौड़ी फेमस है ना, है। उस होटल में जाके भोजन करना है। ये यहां से लेके होटल तक आपको कौन ले गया? ये जीभ ले गई। कौन ले गया? जीभ ले गई। और बड़े बड़े कई बार तो गड़बड़ मामला भी हो जाता है, जीभ के पीछे लड़ाइयां भी हो जाती है घर में। हाँ, भाई लोग कहते हैं जरा ऐसा करना, ये बना देना, और बाई चांस महिलाओं ने नहीं बनाया, फिर क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। होता नहीं होता है कि तुमसे 10 बार कहा ऐसा बना दिया करो, ऐसा बना दिया करो, बनाती नहीं हो। ये लड़ाई किसने करवाई? जीभ ने करवाई, और जीभ से करवाई।